फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल MM विद्यापीठ में। एपी का लगभग हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थ्योरी देख चुके थे। आज थ्योरेटिकल पार्ट का लास्ट क्लास होगा। इसमें हम लोग देखेंगे समेशन निकालने के लिए कि एक एपी का सीरीज होगा तो उसका हम लोग क्या कर पाएंगे, सम कैसे निकाल पाएंगे, उसका योग कैसे निकाल पाएंगे, वो हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए पहले इसको समझते हैं ये है क्या। जैसे मान लीजिए एपी हमारा है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। यह हमारा एक एपी है। ये क्या है, हमारा एक एपी है, समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमको क्या करना है, अब योग निकालना है। जैसे हम लिखे S1 तो ये इसका मतलब हुआ प्रथम एक पद का योग। इसका मतलब हुआ प्रथम एक पद का योग। और यदि लिखे हम S2 तो इसका मतलब हुआ प्रथम दो पद का योग। और यदि इसी तरह से हम Sn लिख दिए, जनरलाइज कर दिए, तो ये हो गया हमारा सामान्य रूप में Sn मतलब प्रथम n पद का योग, प्रथम n पद का योग। अब इसमें से अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो S1 का जो मान होगा यानी प्रथम एक पद का योग वो A1 के बराबर होगा, क्योंकि प्रथम पहला पद और एक पदों का योग दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि एक पदों का योग वही A1 रहेगा और पहला पद भी वही A1 रहेगा। इसीलिए जो S1 होता है वो A1 के बराबर होता है। सेकंड देखते हैं हम, अगर लिखे हैं S2 तो S2 का मतलब क्या हो गया, S2 का मतलब हुआ प्रथम दो पदों का योग, मतलब A1 प्लस A2। इसको हम लोग कहते हैं S2। एक लिखे थे हम लोग जनरल करके Sn। Sn का मतलब क्या हुआ, Sn का मतलब हुआ प्रथम n पदों का योग, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN। तो ये हमारा कहलाता है Sn। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसमें से थोड़ा सा कुछ और पार्ट समझने वाला है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए S2 में अगर हम S1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा। S2 में अगर हम S1 को माइनस करते हैं तो S2 क्या है हमारा, A1 प्लस A2 में माइनस कर दिए A1, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो S2 माइनस S1 क्या बचा, A2। वास्तव में S2 क्या था, प्रथम दो पदों का योग। यहाँ तक इसमें क्या किए, S1 घटाए, प्रथम एक पदों का योग घटा दिए। इतना सा तो हम घटा ही दिए इसको, एक पद यहाँ तक घटा दिए, तो बचा क्या मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ बचा मेरे पास यही S2। क्लियर है, A2 बचा, S2 नहीं, क्या बचा ये A2, यानी S2 यहाँ तक, S2 मतलब A1 प्लस A2 में S1 घटा दिए यानी A1 चल गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ A2। अब अगर इसी तरह से हम लिखें S3 माइनस S2 तो देखिए क्या बचेगा, S3 माइनस S2। यहाँ फिर से भी समझते हैं हम लोग, S3 का मतलब क्या हुआ, प्रथम तीन पदों का योग यहाँ तक, उसमें माइनस करना है कितना हमको, S2, यानी यहाँ तक प्रथम दो पदों का योग। तो मेरे पास क्या बच गया, तीन पदों का योग में दो पदों का योग माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास तीसरा पद बचेगा A3, तो ये बचेगा हमारा A3। अगर वैसे देखना है तो इसको देख लीजिए, S3 को क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3। इसमें माइनस करना है किसको, हमको S2 को। S2 मतलब A1 प्लस A2 को। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्लस और माइनस है तो ये कटेगा ना, माइनस प्लस माइनस होगा और ये माइनस प्लस माइनस होगा, तो कैसे दिखेगा, ये प्लस A2 प्लस A3 माइनस A1 और माइनस A2। तो ध्यान से देखिएगा, A1 प्लस माइनस कट गया, A2 प्लस माइनस कट गया, क्या बच गया, A3। ये आप लोग समझ रहे हैं। तो इसी तरह अगर जनरल एक्सप्रेशन लिखा जाए तो Sn में अगर ठीक उसके पहले वाले पद तक को घटा दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, Sn में ठीक जैसे 3 में घटाए 2 तक, S2 में घटाए 1, तो Sn में घटाए उससे ठीक पहला वाला पद कौन होगा, n के ठीक पहले वाला n-1। तो n-1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ S2 में S1 घटाए थे तो A2 मिला था, S3 में S2 को घटाए थे तो A3 मिला था। तो उसी तरह से Sn में अगर Sn के ठीक एक पहले वाला Sn-1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, An। फिर से इसको समझिए कि n पदों का योग, ऐसे भी समझिए इसको, इसके ठीक पहले वाला क्या होगा, n-1 बचा होगा, तो n पदों का योग में ठीक उसके एक पहले वाले पद को घटा देते हैं, ये कहलाएगा Sn। और यहाँ तक का योग क्या कहलाएगा, Sn-1। इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, अंतिम पद हमारे पास An बचेगा। कोई दिक्कत है, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। जैसे हम लोग
अगर घटाते थे ए एन में, ठीक ए एन माइनस वन को तो मिलता था डी, वैसे ही एस एन में अगर घटाएंगे एस एन माइनस वन को तो क्या मिलेगा, ए एन। इसको और एक तरीका से लिखा जा सकता है कि एस एन प्लस वन में अगर घटा दिया जाए एस एन तो भी मिलेगा ए एन ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वही तो ठीक है एन प्लस वन के ठीक एक पहले वाला पद तो एन होगा, तो दोनों में जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? लगा अगर एस एन में उसके ठीक पहले वाले पद को घटा दिया जाए तो हमको मिलेगा ए एन। एस थ्री में एस टू घटाएंगे तो ए थ्री, एस टू में एस वन घटाएंगे तो ए टू, उसी तरह से एस एन में घटाएंगे एस एन माइनस वन तो ए एन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम लोग देखते हैं एस एन क्या है, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन एस एन निकालेंगे कैसे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं आगे। देखते हैं हम लोग एस एन कैसे निकालेंगे। तो एस एन मतलब तो ये हम लोग समझ गए कि एन पदों का योग ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर, ऐसे ही चलेगा डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर इसको हम लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं एस एन बराबर, फर्स्ट वाला हो गया ए, सेकेंड वाले को लिख सकते हैं ए प्लस डी, थर्ड वाले को लिख सकते हैं ए प्लस टू डी, ऐसे ही चलेगा फोर्थ वाला डॉट डॉट डॉट। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन, थ्री था तो यहाँ टू डी माइनस किए तो जितना रहता है उससे तो यहाँ उसी तरह क्या हो जाएगा, ए प्लस सबसे लास्ट वाला का ए एन। हम लोग क्या निकालते हैं जनरली, ऐसे ही डॉट डॉट करते जाएंगे तो लास्ट वाला के लिए क्या निकलेगा, डॉट डॉट डॉट। ए एन के लिए लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो लिखाता है एनवा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, डॉट डॉट। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण एक, ठीक है। और इसको एक और लिखते हैं हम लोग एस एन बराबर, एस एन बराबर इसको पलट के भी तो लिखा जा सकता था, ए एन प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू प्लस डॉट 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 लास्ट में ए वन, ऐसे भी तो पलट के लिखा जा सकता है। इसमें और इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। एक तो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखे तो इसमें लिखे हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दोनों एक चीज़ है। तो इसको अगर हम लिखें तो एस एन बराबर ये लिखा जा सकता है कि ये ए एन है तो ये उसमें से ठीक अगर अंतिम पद में से डी घटा देगा तो उसका एक पहला पद मिलेगा, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है ए एन माइनस डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ए एन माइनस टू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यानी ये अंतिम से क्या दूसरा पद है तो ठीक 2 बार डी घटाना होगा तो ए एन माइनस टू डी, इसको ध्यान से देखो। और लास्ट में ऐसे करते करते हो गया हमारे पास ए वन। जैसे पहला पद में डी जोड़े तो दूसरा में डी जोड़े तो तीसरा पद, तीसरा में डी जोड़े तो चौथा पद, उसी तरह से अगर इधर से लिखें तो अंतिम पद में डी घटाएंगे तो ठीक उसके पहले वाला पद, अंतिम में से अगर 2 बार डी घटाएंगे ठीक उसके पहले 2 बार वाला जो पद होगा ए एन माइनस टू, इसी तरह करते करते लास्ट तक। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो स्थिति क्या होगा, देखिए। पहला वाला समीकरण क्या था हमारा, एस एन बराबर ए वन नहीं ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, फिर प्लस ए प्लस थ्री डी, ऐसे ही डॉट 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 करते करते लास्ट में आ गया था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और दूसरा वाला जो समीकरण है इसके लिए क्या लिखा है, एस एन प्लस एस एन माइनस सॉरी ए एन और ठीक उसके पहले वाला पद ए एन माइनस डी, ठीक उसके पहले वाला पद ए एन माइनस टू डी, ठीक उसके पहले वाला पद ए एन माइनस थ्री डी, डॉट 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 ऐसे ही चलते रहेगा। तो सबसे लास्ट वाला जो घटेगा कितना घटाना पड़ेगा, उसमें में माइनस करना होगा क्या गो डी, एन माइनस वन डी। देख यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हर बार देखो तो ये पहला टर्म था, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो इसमें देखो डी डी कैंसिल, प्लस माइनस दोनों को जोड़ रहे हैं हम। इसमें फिर से देखो ये डी और डी कैंसिल, वहाँ 2d था यहाँ माइनस 2d, ये 3d कैंसिल, यहाँ पे n माइनस वन डी प्लस में और यहाँ n माइनस वन डी माइनस में, ये भी कैंसिल।
यहाँ पर ए एन होगा ना, ए एन में घटाते हैं हम हर बार, ए एन में घटा रहे हैं, उसको जोड़ते जोड़ते गए थे और इसको घटाते घटाते पहला पद तक पहुँच गए। अब देखिए, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये एस एन क्या हो गया 2SN, और यहाँ ये क्या मिला A प्लस AN, फिर यहाँ क्या मिला दूसरे बार A प्लस AN। इस तरह करते करते क्या बार हमको मिला होगा A प्लस AN, इस तरह करते करते ये मिला होगा हमको N बार, क्योंकि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह करते करते यहाँ पे Nवां पद है ना, ये N पद है, तो इस तरह हमको डॉट 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 करते हुए क्या बार मिल जाएगा, ये N बार मिलेगा। कोई दिक्कत है? अगर N बार मिलेगा तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या ऊपर मिटाते हैं, ऊपर लिखते हैं इसको आगे। अब देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2SN बराबर, इसको अगर जोड़ते हैं n बार तो इसको अगर जैसे हम लिखते हैं 2 जोड़ 2 जोड़ 2 3 बार, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 गुना 2 मतलब 6। तो वैसे ही अगर A प्लस AN n बार है, इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है n इंटू A प्लस AN। कोई दिक्कत है? n से गुना कर दिए, n बार था AN, A प्लस AN n बार था इस तरह का बॉक्स, तो n से गुना कर दिए, तो SN बराबर क्या मिल गया फॉर्मूला मेरे पास, ये 2 इधर गुना में था उधर जाके भाग में बदल जाएगा, तो क्या हो गया ये n/2 और ब्रैकेट के अंदर हो गया A प्लस AN। कोई दिक्कत है? अब देखिए, तो ये हमारा SN का फॉर्मूला मिल गया, SN बराबर n/2 इंटू A प्लस AN, ये प्रूफ भी हो गया। अब देखिए इसके आगे वाला पार्ट, AN को हम लोग अंतिम पद कहते हैं, उसको L से भी सूचित किया जा सकता करते हैं हम लोग, तो SN बराबर लिखेंगे n/2 इंटू A प्लस L। L और AN हमारा दोनों एक ही चीज़ है, तो ये क्या बना, SN को क्या बोल दिए हम लोग, n पदों का योग। n क्या है हमारा, यहाँ पे जो n लिखे हैं ये n हमारा क्या है, n है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। A क्या है, A है हमारा फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, और L क्या है अंतिम पद, लास्ट टर्म। इसको हम लोग AN से भी डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है? अच्छा एक मिनट, SN बराबर n/2 इंटू A प्लस अगर AN हुआ तो AN का एक फॉर्मूला हम लोग पहले से भी जानते हैं, चाहे तो इसको एक और नया रूप दे सकते हैं हम लोग। SN बराबर क्या है n/2, तो n/2 लिख दिए, ब्रैकेट A का A, और जो ये AN था, AN के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, AN बराबर एक फार्मूला होता है, देखिए AN बराबर ये फार्मूला हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D, पढ़े हैं पिछला चैप्टर में। इसको हम AN के बदले उस फार्मूला को रखते हैं, क्या है A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। तो SN बराबर क्या आ गया सामने, n/2 इंटू A और A 2A प्लस n-1 इंटू D हो गया। तो SN बराबर हमारे पास फॉर्मूला 2 रूप में दिखेगा। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमको अंतिम पद पता हो और प्रथम पद पता हो और कितना पद है वो भी पता हो, तो हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हमको अंतिम पद नहीं पता हो, A पता हो और D पता हो और N पता हो, तब हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसमें N SN क्या है, SN का मतलब वही है N पदों का योग। आपको इसमें प्रूफ भी मिल गया कि SN बराबर यही क्यों होता है, इसका प्रूफ भी हम आप लोग को इसमें दिखा दिए। चलिए, N क्या था, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, और ये A हमारा क्या है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और N पदों की संख्या था, इस N का भी वही सेम मीनिंग है। अब ये D क्या था हमारा, सार्वंतर, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग SN का थ्योरेटिकल पार्ट देख लिए कि SN बराबर हमारे पास 2 तरह का फॉर्मूला हुआ है। एक SN बराबर हुआ है n/2 इंटू A प्लस
एल या ए एन इसको कह सकते हैं, और दूसरा हुआ एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन तो इसका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसको ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, इसमें आप लोग को प्रूफ भी बता दिया गया है। एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल या एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके ऊपर, एक दो एग्जाम्पल। पहला देखते हैं हम लोग, लगातार n पदों का अगर हमको निकालना हो, n प्राकृतिक संख्या का अगर योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे एक पहला एग्जाम्पल मान लेते हैं, n प्राकृतिक, लगातार n प्राकृतिक संख्या का योग, लगातार n प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, लगातार n प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। n हमारा जो नेचुरल नंबर n से डिनोट करते थे, कहाँ से स्टार्ट होता था, ये 1 से, और ये चलता था कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब देखिए इसको, यानी हमको निकालना क्या है, लगातार n प्राकृतिक संख्या का योग, यानी हमको निकालना है एस एन कहाँ तक, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 करते हुए कहाँ तक, अंतिम पद हमारा है n। तो देखिए अभी मेरे पास दो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, कौन कौन सा फार्मूला पढ़े थे, एस एन बराबर एक फार्मूला पढ़े हम लोग n बटे 2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ n का मतलब क्या था, पदों की संख्या, a का मतलब प्रथम पद और l का मतलब अंतिम पद, और एस एन मतलब n पदों का योग। एस एन का एक और भी फार्मूला हम लोग पढ़े थे, n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें से अगर आपको पूछा जाए कि इसका पहला पद क्या है, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि इसका पहला पद 1 होगा। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी किए एक्सरसाइज का। अगर इसका डी पूछे आपको तो वो भी आप बड़े आराम से बता सकते हैं, 2 - 1 1 होगा, क्योंकि लगातार दो पदों का अंतर ही सार्वंतर कहलाता है। और पदों की संख्या पूछे आपसे तो क्या हो जाएगा वो, अगर अंतिम पद पूछ ले तो अंतिम पद an होता है, और an का वैल्यू आपको कितना दिया गया इसमें, अंतिम पद n और पदों की संख्या भी n, 1 2 3 4 5 करते करते n पीस हुआ, और अंतिम पद भी हमारा क्या हुआ, जो लास्ट टर्म है उसका वैल्यू भी n है। अब देखिए अगर हम एस एन निकालेंगे इसके लिए, तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या था, n बटे 2 प्लस ए प्लस एल, n बटे 2 इंटू ए प्लस एल। अब देखिए तो एस एन बराबर n बटे 2, n क्या था, पदों की संख्या, क्या गो पद है इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म n, तो n बटे 2 कर दिए। ए क्या था, पहला पद, तो पहला पद का मान क्या है 1 प्लस l क्या था, अंतिम पद क्या है n, तो इसको छोड़ दिए हम लोग n। तो देखिए एस एन बराबर क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ये 1 + n लिखिए या n + 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो जोड़ है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या के लिए एक फार्मूला भी हम लोग निकाल लिए। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया लगातार 1 से लेकर इसका वैल्यू बताइए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया कि 1 जोड़ 2 जोड़ इस तरह से करते हुए आप कहाँ तक जोड़िए, 1000 तक। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव में जस्ट 2021 वाला एग्जाम में आया हुआ है, 10th का फाइनल एग्जाम में। देखिए इसको 1 + 2 + 3 + डॉट 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 1000 तक का जोड़ है, बताना है हमको। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो अगर हमको लगातार प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि याद नहीं है तो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या निकाल लेंगे, a कितना दिया हुआ है 1, d कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 2 - 1 कितना निकल गया 1, अंतिम पद इसमें कितना है an 1000 है। और यदि पदों की संख्या का बात करें तो वो भी तो 1000 है, 1 2 3 ऐसे करते करते 1000 है, तो n का भी वैल्यू क्या है हमारे पास 1000 है। अब हमको निकालना क्या था इसमें Sn, तो Sn बराबर क्या हम जानते हैं फॉर्मूला, n बटे 2 इंटू ए प्लस एल। अब सोच रहे होंगे कि सर बार बार यही फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहा है, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, हम इस पर भी एक एग्जांपल करा देंगे कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे। तो Sn बराबर क्या हो गया
एन का मान 1000 दिया हुआ था, तो 1000/2 इंटू ए प्लस एल, तो ए का वैल्यू कितना है 1 और एल का वैल्यू कितना है 1000। तो ये कट जाएगा हमारा कितने बार में 500 से। तो एस एन बराबर क्या हो गया 500 गुना 1001। अब एस एन बराबर इसको गुना करिए, 500 गुना 1 करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 5 से गुना कर दें इसको, 5 1 5, 5 0 0, 2 बार 0 0, इधर 5 और लास्ट में 00। तो ये आपका हो गया एस एन। ये दोनों हमारा पिछले बार बिहार बोर्ड में आया हुआ है। एक एग्जाम्पल हम लोग इसका यूज पे देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का। मान लीजिए आपको एक एपी दिया हुआ है 2 4 6 8 और ... लिखा है 10 पदों का योग ज्ञात करिए। 10 पदों का योग आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ए निकालते हैं पहले। ए का मान 2 दिया हुआ है, डी का मान कितना हो जाएगा 4 - 2 2, दूसरा पद में पहला पद माइनस कर दिए तो ये हो गया 2। अब इसमें हमको एल पता नहीं है, यानी लास्ट टर्म पता नहीं है, तो हम इस फार्मूला का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे नीचे वाले का, क्योंकि इसमें हमको ए पता है, एन भी पता होगा और डी भी पता होगा। एन कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 पदों का, तो 10 और डी निकाल लिए, ए पता, सब कुछ पता है। अब हम इस नीचे वाला फार्मूला का इस्तेमाल करके इसका देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे। ऐसे बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s हमको 10 पद का निकालना था, तो s 10 लिख दिए, तो प्रथम 10 पदों का योग हो गया। n का वैल्यू 10/2, 2 गुना a का मान 2 जोड़ n-1, तो n का वैल्यू कितना है 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 10 - 1 इंटू डी। डी का वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए यहाँ पर 2। अब देखिए आगे s 10 बराबर ये कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, तो क्या हो गया s 10 बराबर 5 और 2 दूना 4 प्लस 10 में 1 गया 9 गुना 2, तो s 10 बराबर हो गया 5 और इधर 4 प्लस 9 दूना 18, तो s 10 बराबर हो गया 5 और 18 4 22, तो s 10 बराबर हो गया कितना 20 पंचे 100 और 5 दूना 10, यानी 22 पंचे 110। तो ये हम लोग एस एन निकालने देखे दोनों फार्मूला के आधार पर, इसका भी इस्तेमाल करके और इसका भी इस्तेमाल करके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 5.3 का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग सिर्फ योग का अधिकतर क्वेश्चन मिलेगा उसमें हम लोग, तो उसके लिए हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करा दिए। चलिए तब तक आप लोग पीछे वाला रिवीजन करिए और उसको बनाइए, और इसका जो अभी थ्योरेटिकल पार्ट हुआ इसके आधार पर आप लोग ट्राई करिए आगे बनाने के लिए। तब तक हम आप लोग के लिए अगला वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।